हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। जैसा कि हम लोग अभी हमारी जो इंग्लिश की जो सीरीज़ चल रही है इंग्लिश की, उसमें टेंस टॉपिक जो है आपका चल रहा है अभी इस समय। दोस्तों हमारे कुछ टेंस में कुछ एक सेक्शन जो था आपका इंडेफिनिट वाला जो सेक्शन था वो आपको मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था। एक रिकैप लेकर के मैं आगे की जो क्लासेस हैं, आगे के जो टेंसेस हैं, बाकी वो मैं कंटिन्यू आपके सामने करने वाला हूँ। तो एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक अच्छे ज़ील के साथ हम उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को इंडेफिनिट के सेक्शन बताए थे। एक रिकैप में बता रहा हूँ, 5 मिनट का रिकैप रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा रिकैप। इंडेफिनिट का मैंने बताया था कि जहाँ पर भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि ये इंडेफिनिट सेंटेंस है, या इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि ऐसे सभी सेंटेंसेस, ऑल दो सेंटेंसेस विच आर नॉट सर्टेन इन एक्शन, यानी कि जो निश्चित नहीं है किसी भी क्रिया में, दे आर एब्सोल्युटली अनसर्टेन एंड दे मे हैव सम वर्ड्स ऑल्सो लाइक रेगुलर, डेली, always, sometime, rare, frequently, often, all kind of these type of words which can be used for the present indefinite sentence, right? Similarly, it is also used in the past indefinite when we actually did any action but not in present, but it is done in the past. यदि कोई भी क्रिया हम प्रेजेंट में ना करके हमने कब की हो, उसको पास्ट में की हो दोस्तों, ऐसे केस में भी आप इसका यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। वो पास्ट वाला केस हो जाता है। आप लोगों ने जब आप बचपन में आप टेंस पढ़ते रहे होंगे तो आपको हमेशा टीचर ने उसको समझाया होगा एक हिंदी लैंग्वेज से कंपेयर करके। जैसा कि आप देखेंगे कि लिखा रहता है ता, ती, ते। अगर सेंटेंस में आ रहा है तो वो सभी सेंटेंसेस क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। ता के साथ था आता है, या विदाउट ता के साथ था। या सपोज मैं गया, वो आया, उसने ऐसा सुना, या वो भूल गया, मतलब ये सब सेंटेंसेस जो होते हैं वो पास्ट में हो जाते हैं। और वही एक्शन जो फ्यूचर में जाए, मतलब कि जो निश्चित नहीं है बट फ्यूचर में चला जाए, वो आपका कहलाता है फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, है ना दोस्तों। मीनिंग सीधा सा ये है कि जब भी आप किसी भी तरह की टेंसेस को आप पढ़ते हैं तो उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका बेसिस आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि मैंने आपसे यहाँ की बात करूँ, लिखा हुआ है जैसे कि एग्जांपल के लिए लेट अस अंडरस्टैंड, इसमें लिखा हुआ है, मैं ऐसे बात करूँ, मैंने बोला है आपसे कि जहाँ पर एस, ई एस, आई एस आ जाए और इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये हो जाता है। अगर आप इसका इंट्रोगेटिव करेंगे तो डू या डज पहले आ जाएगा, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये भी एक फैक्ट हो जाता है ना दोस्तों। कई बार ऐसा होगा कि डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी आपके ऑप्शन में आ जाता है दोस्तों। मीनिंग ये है कि ये सब के सब जो होते हैं वो सब के सब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों स्ट्रक्चर होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है दोस्तों। तो आपको कुछ वर्ड आपको यहाँ सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं कि जो रेगुलर वर्क में आते हों, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रस्ट में आते हों, चाहे वो हैबिट्स में आता है, चाहे वो इरेगुलर एक्शन हो, चाहे वो रेगुलर ऑप्शन हो, वो सबके साथ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों। आपका नेक्स्ट उसके अंदर आता है, देखिए इसके बाद आप देखेंगे ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर द न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड स्पोर्ट्स कमेंट्री। जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं उनमें भी आप स्पोर्ट्स कमेंट्री में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, है ना। इस तरह से डिफरेंस सेंटेंसेस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। हमारा इसी प्रकार का जो नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है वो भी मैंने आपको बताया कि जैसे पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है ये सब के सब सेंटेंस जो सिंपल में आप ये वाला सेंटेंस हो जाता है ना। ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है, ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ये इंटरोगेटिव कहलाता है, ये क्वेश्चन फॉर्म है, और ये क्वेश्चन प्लस नेगेटिव है दोस्तों। मीनिंग ये है कि ये बहुत इजीली आप समझ ले सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों। तो आप उसका ध्यान विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ऐसे केस में आपको विशेषतः ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। तो ये फोकस करके आपको चलना है। ओके, देखिए अब यहाँ अगर बात करें हम नेक्स्ट हमारे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के और भी जो बेसिक यूज है, जैसे इट्स टाइम टू, जो आप यूज़ करते हैं ना दोस्तों, इट्स टाइम टू, वो आपको ध्यान रखना है ना।
तो इट्स टाइम के बाद अगर आपके पास नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है तो ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर आप हमेशा, ये मतलब एक बेसिक डेफिनेशन आप लेके चल सकते हैं कि जब भी आप इट इज़ टाइम का यूज़ करेंगे तो हमेशा अगला सेंटेंस जो होगा वो V2 के अंदर आएगा, मतलब अगला सेंटेंस। बस इतना से ध्यान आपको रखना है इसके अंदर, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, और भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि आपका इफ़ का यूज़ करते हैं या कंडीशनल वर्ड यूज़। ऐसे केस में ध्यान रखना कि जब भी आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट सेंटेंस एक साथ आए, वहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना कैसा फॉर्मेशन होगा, हमेशा हैड के साथ होगा। लेकिन पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट का भी पास्ट होता है आपका पास्ट परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये अंडरस्टूड है आपका कि कहीं ना कहीं आपको समझने की आवश्यकता रहेगी कि ये जो आज हम जो कह रहे हैं, ये हर एक एलिमेंट जो होता है वो आपका इसी तरह का होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसलिए इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आ रहा है इसके अंदर ही फ्यूचर में आपका विल आ जाता है कहीं ना कहीं, है ना। फ्यूचर में जो आपका विल सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप विल का यूज़ कर रहे हैं, विल प्लस V1, है ना, उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। मीनिंग ये है कि ये जो फ्यूचर वाला सेंटेंस होता है इसमें थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है आपके अनलेस होता है, अनटिल होता है, इवन दो, ऑफ, ये सब के सब जो होते हैं वो हमेशा जब भी लगते हैं, अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो कंडीशनल जो वर्ड होता है, कंडीशनल वर्ड, इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो आपका इंडेफिनिट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इंडेफिनिट। कौन सा वाला, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और जो अगला वाला होगा वो आपका होगा विल के साथ, यानी फ्यूचर के साथ। इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपकी बात करें, आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है कंटिन्यूस। आज हम कंटिन्यूस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो बात करें कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। कंटिन्यूस का मतलब होता है, सरल शब्द में कहें कि ऐसा एक्शन, ऐसी क्रिया जो रेगुलर है, जो चल रही है, बंद नहीं हुई। आप अभी तक जो पढ़े मैं करता हूँ, मतलब दैट्स नॉट अ कंटिन्यूसली शोइंग द एक्शन। ऐसी कंडीशन जो एक्शन को शो ना कर रही हो कंटिन्यूसली। मेरा जो मीनिंग है वो है कौन सा केस बेटा, उस केस में कि जब आप कोई एक्शन कर रहे हैं और वो एक्शन कंटिन्यूसली चालू है, वो लगातार जारी है, वो सब के सब जो वर्ड्स होते हैं वही आपके कंटिन्यूस कहलाते हैं। कंटिन्यूस में दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक आपका जो विदाउट टाइमिंग दिखाता है और एक जो टाइमिंग के साथ बता रहा है कि भाई मैंने इस बजे से लेकर इतने बजे तक किया, वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है दोस्तों। उसकी वजह क्या है वो बताऊंगा आपको, जो हमारे जो नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे उसमें। अभी हम सिंपल कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए सिंपल के हिसाब से बात करेंगे कि ऐसे सभी एक्शन, क्या बोल रहा है दोस्तों, विच मीन्स एक्शन इज रनिंग। ये बस आपको ध्यान रखना है ना, कि जो सेंटेंस में एक्शन क्या हो, रनिंग हो। किस टाइम पे, प्रेजेंट में। यानी कि कोई भी काम, जैसे मैं खा रहा हूँ, वह जा रहा है, वह रो रहा है, वह हंस रहा है, वो देख रहा है, वो बोल रहा है, कुछ भी जो आपका होता है, वो सारे के सारे जो होते हैं सेक्शन दोस्तों वो आपके इसी के लिए होते हैं। ठीक है ना, तो मीनिंग आपका समझ में आया कि ऐसे एक्शन जो कि आपके क्या हो, रेगुलर बेसिस पे मान सकते हैं कि चल रहे हो, है ना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब आगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे आ जाइए, थोड़ा ईजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। क्या है दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट इज एम आर, यहाँ पर आपको क्या हेल्पिंग वर्ब लगनी है, इज एम आर लगनी है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, आईएनजी, और फिर लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऑब्जेक्ट। ये आपका सेंटेंस कहलाता है, ये आपको कहलाता है पॉजिटिव सेंटेंस। क्या कहलाता है, पॉजिटिव। जब यहाँ से आप अगला सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब में आईएनजी। देखिए ये आपको यहाँ पर नॉट का यूज़ आपको करना है, नॉट। ये आपका हो जाएगा कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, है ना दोस्तों। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। देखिए क्या है यहाँ पर, मतलब ये है कि जब भी आप कोई एक्शन करेंगे, जैसे लिखा आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं टेंस को पढ़ रहा हूँ अभी। आई, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा लिख दूँ, आई एम गोइंग, जैसे आप लिखा है उसे, एक एग्जाम्पल, आई क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ पे एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे गोइंग क्या है, वर्ब है, वर्ब के साथ क्या लगनी है दोस्तों, आईएनजी, और फिर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ये आपका भूसावल क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब ये है कि आपका ये सब्जेक्ट था, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब थी, ये आपकी वर्ब थी, ये आपका ऑब्जेक्ट था। मीनिंग सीधा सा ये है कि ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है
कि जब भी आप टेंस देखें तो आपको सबसे इजी पहचान जो होती है कंटिन्यूस की वो होती है आईएनजी फॉर्म, सबसे इजी पहचान। तो इससे आपको ये तो पता चल ही जाता है कि कंटिन्यूस का मतलब आईएनजी होता है, आईएनजी डिफाइन करता है कंटिन्यूस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको क्या है, अगला है माय फादर इज़ वर्किंग इन अ बैंक एंड माय ब्रदर इज स्टडिंग इज अ स्कूल। देखिए अब क्या इस सेंटेंस में थोड़ा सा देखिए क्या गड़बड़ आ रहा है, कुछ मामला कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या। जब दो सेंटेंस कंटिन्यूटी में दिखाई दे रहे हैं ना, दो सेंटेंस कंटिन्यूटी में नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सेंटेंस को मतलब समझो। माय फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माय ब्रदर इज स्टडिंग इन अ स्कूल। मेरे पापा क्या कर रहे हैं, बैंक में जॉब कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरा जो भाई है वो स्कूल में पढ़ रहा है। अब आप देखिए पापा का बताने का जो पर्पज़ है वो एक्चुअली में ये नहीं है कि वो पैरेलल वर्क कर रहे हैं, वो बता रहा है कि उसके पापा जो है बैंक में जॉब करते हैं और उसका जो लड़का है और उसका जो भाई है वो कहाँ का क्या करता है, पढ़ाई करता है स्कूल के अंदर। तो ये जो वर्किंग दिखाई दे रहा है, ये वर्किंग यहाँ पे क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या लगाना है, वर्क्स का यूज़ करना है, क्योंकि आपके पापा का प्रोफेशन बता रहा है आप इस समय कि आपके पापा इस समय क्या करते हैं, पापा बैंक में जॉब करते हैं और मेरा भाई जो है उस समय क्या करता है, वो पढ़ाई करता है। और दूसरा क्या है, एंड माई ब्रदर इज स्टडीज इन अ स्कूल, क्योंकि ये रेगुलर एक्टिविटीज़ है, ध्यान रखें। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये भी क्या रेगुलर एक्टिविटीज़ की बात आ रही है। जब भी आप रेगुलर एक्टिविटी की बात करोगे दोस्तों, तो रेगुलर एक्टिविटी के साथ आपको हमेशा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये सेंटेंस की आपको क्लियर हुआ है कि जब भी आप रेगुलर एक्शन की बात करें तो रेगुलर एक्शन में कभी भी आप कंटिन्यूटी नहीं दिखा सकते। रेगुलर एक्शन में हमेशा इंडेफिनिट सेंटेंस ही यूज़ होता है। पापा बैंक में जॉब करते हैं, भाई पढ़ाई करता है, आप हमेशा यही बोलते हैं। कभी ये बोला है कि मेरे पापा बैंक में जॉब कर रहे हैं, मेरा भाई पढ़ रहा है। इसका मतलब तो ये होता है कि वो उस समय जॉब कर रहे हैं और उस समय ये पढ़ रहा है, मतलब दोनों का जो वर्क है वो कंटिन्यूसली पैरेलल है। जब जब वो पढ़ रहे हैं, जब वो जॉब कर रहे हैं, तब तब ये पढ़ रहा है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ द रेगुलर एक्शन होगी, और रेगुलर एक्शन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना भाई, एक एग्जांपल के लिए समझने के लिए थोड़ा समझिए भाई, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है वो समझ लो जरा। जैसे कि आप किसी के घर पर जुलाई अगस्त में गए और आपने पूछा किसी बच्चे से क्या करते हो बेटा, मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं कौन सी क्लास पढ़ते हो, 6ठी क्लास पढ़ता हूँ। आप अक्टूबर में पहुँचे, क्या करते हो, वो कहते हो 6ठी क्लास पढ़ता हूँ। फिर आप वो दिसंबर में पहुँचा, क्या करते हो, 6ठी क्लास पढ़ता हूँ। कहने का मतलब क्या है, उसकी जो क्लास है वो इंडेफिनिट है, मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइमिंग तक चलने वाली है। तो वो हमेशा कंटिन्यूसली थोड़ी बोल सकता है कि मैं 6ठी क्लास पढ़ रहा हूँ। भाई पढ़ कहाँ रहा है, वो तो दिख रहा है ना कि पढ़ नहीं रहा, बात कर रहा है आपसे। वो एक्चुअली बता रहा है कि मुझे जो अभी फ़िलहाल में रेगुलर एक्शन है, जो मेरा रेगुलरिटी में आ रहा है, वो रेगुलर एक्शन कैसा है, वो रेगुलर एक्शन आपका इंडेफिनिट में जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, आप थोड़ा देखिए। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ उसमें। आप चाहो तो और समझ लो उसमें थोड़ा सा, मतलब गलती ना हो, है ना। जैसे लिखा है सपोज दे आर परसुइंग फर्स्ट ईयर ऑफ बीई या बीटेक, है ना। बीटेक का यूज़ भी कर सकते हैं आप, है ना, उस केस में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं मीनिंग सीधा सा ये है, ऐसे केसेस में आपको फोकस करके चलना है। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आ रही है। हमेशा बस इतना ध्यान रखना है कि हमेशा ऐसे केस में इफ होगा। जैसे सपोज करो कि सेंटेंस में लिखा है, एक एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है वी आर गोइंग स्कूल डेली। तो आप देख रहे हैं कि जब आप डेली की बात कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ फिर से, लिखा है वी आर गोइंग स्कूल डेली। ऐसे केस में आप देखो कि जब आप गोइंग स्कूल डेली कर रहे हो तो डेली के केस में कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आती। आप हमेशा क्या बोलेंगे, वी गो टू स्कूल। क्या आएगा यहाँ पर, वी गो टू स्कूल
वी गो टू स्कूल डेली, क्योंकि आप जब डेली की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको रेगुलरिटी दिखानी है, और रेगुलरिटी हमेशा इंडेफिनिट सेंटेंस में यूज़ होती है, ना कि कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होती है। सिंपल सी बात है। क्लियर है दोस्तों? आप चाहो तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर और समझ लो अच्छे से, इजीली आप समझ लो क्या कहना चाहता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इज एम आर सब्जेक्ट, वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इज एम आर सब्जेक्ट नॉट, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब आपके सामने ये चार स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एक ये था, दो तो ये है, दो चार मैंने यहीं लिख दिया आपके। ये आपका सेंटेंस क्या कहला रहा है? पॉजिटिव। ये जो ग्रामर में आप उसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं, इसको आप क्या बोलेंगे? नेगेटिव। यहाँ क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव और क्वेश्चन। इंटरोगेटिव क्या क्वेश्चन कहेंगे इसको? क्या कहेंगे दोस्तों? क्वेश्चन। और यहाँ क्या कहेंगे? क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका समझने को, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इसमें। आपको इज, आर और एम की बात करें तो ये कहाँ कहाँ लगते हैं? इज जो लगता है वो हमेशा कहाँ लगता है? ही, शी, इट, नाउन, दिस, दैट, ये सब के साथ आपका लगता है इट, इज। यहाँ पर यू, वी, दे, दीज, दोज, ये सब के सब आपका क्या लेके चलता है? आर। और अकेला आई जो है वो ऐसा है जो एम के साथ लेके चलता है। बस इतना से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी कंटिन्यूस टेंस में कुछ है ही नहीं समझने के लिए। आपको समझना बस इतना सा है कि सेंटेंस में गलती पता है क्या आएगी? सेंटेंस में जो गलती आएगी वो ये आएगी कि वो देंगे जानबूझ के प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, लेकिन देंगे आईएनजी फॉर्म में। मतलब सेंटेंस एक्चुअली होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का और वो आपको देंगे आईएनजी फॉर्म में। जैसे एक एग्जांपल ये वाला था, देखिए यहाँ पर दिया आपको क्या में कंटिन्यूस में है ना, लेकिन एक्चुअली ये सेंटेंस जो रेगुलरिटी एक्शन दिखाता है, भाई जॉब करते हैं बैंक में तो ये रेगुलर एक्शन वाली बात है, ये रेगुलर एक्टिविटीज़ की बात है। पढ़ाई भी उसकी रेगुलर एक्टिविटी है। जब आप रेगुलर एक्टिविटी की बात करते हैं दोस्तों, तो रेगुलर एक्टिविटी में हमेशा क्या होता है दोस्तों? हमेशा रेगुलर एक्टिविटी में हमेशा रेगुलर एक्टिविटी में आपको आईएनजी नहीं लगाना, आपको क्या लगाना है? इंडेफिनिट यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम अगर बात करें थोड़ा सा, नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा जो है इसी का सेम टॉपिक है पास्ट का। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? विच मीन्स एनी एक्शन रन इन पास्ट कंटिन्यू एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। यानी कि सेंटेंस में जो एक्शन थी वो पास्ट में ही चली और पास्ट में ख़त्म भी हो गई। कंटिन्यूस चली लेकिन एक्शन कैसे चली? कंटिन्यूसली। तो ऐसे सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूस बोलते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने ये है, ये आपका क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, ये आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस है, और ये आपका देखिए यहाँ पर इसके अलावा इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा? ये आपके इधर शिफ्ट हो जाएंगे और बाकी सब वही है ना। अच्छा, ये तो आपके आवाज़ में का यूज़ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है ना, ये जो है, सॉरी। चलिए सी, आप चाहें तो उसको नेगेटिव बना लें। नेगेटिव बनाएंगे तो आप उसको नेगेटिव कैसे बना लेंगे? सब्जेक्ट वाज, वर, नॉट, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव का है। चाहे तो इंटरोगेटिव बना लें, वाज, वर, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आप इसको चाहें तो नेगेटिव इंटरोगेटिव बना लें, वाज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ये आपका
ये आपका जो था ये पॉजिटिव सेंटेंस, इसी को आप चाहें तो अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं इसको आप। और इसी को आप यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सेंटेंस था ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या था, ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन वाला था, और ये आपका क्वेश्चन के साथ प्लस नेगेटिव था। क्या मैं अगर सरल शब्दों में कहूँ तो जैसे मैं बोलूँ कि मैं ये कर रहा था, मैं ये नहीं कर रहा था, क्या मैं ये कर रहा था, क्या मैं ये नहीं कर रहा था, ये चारों जो सेंटेंस हैं वही एक्चुअली इनके स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों। कुछ भी नहीं है, आप अगर एक स्ट्रक्चर समझ लोगे तो आपको बाकी स्ट्रक्चर इजी समझ में आते हैं। पहला स्ट्रक्चर ये कहता है कि सब्जेक्ट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वर्ब लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ। जब आप इंटरोगेटिव बनाते हैं या नेगेटिव बनाते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है इंटरोगेटिव के लिए कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब जो आपने सब्जेक्ट के बाद लगाई थी वो आप पहले लग जाएगी। जैसे सपोज आर यू गोइंग, आई एम गोइंग, आर यू गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, आर यू गोइंग, आर यू नॉट गोइंग। ऐसे सेंटेंस क्या हो जाएंगे जहाँ पर आप सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगा रहे हैं और बाद में आप वो चीज़ें लगा रहे हैं। सिंपल सी बात इतनी ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्या है आपके सामने दोस्तों, मीनिंग जो है सीधा सा थोड़ा सा इसको समझ लो आप जरा सा। वाज का यूज़ किसके साथ करेंगे, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी के भी नाम के साथ। वर का यूज़ क्या करेंगे, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। पर एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि ओनली इमेजिनरी सेंटेंस, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वाला जो सेंटेंस है ओनली इमेजिनरी सेंटेंसेस विल टेक वर्ब विथ ऑल सब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखना जब भी इमेजिनरी सेंटेंस आते हैं हमेशा ऐसे सेंटेंस में वाज की जगह पे आई के साथ क्या लगेगा, वर का यूज़ किया जाएगा या किसी के साथ भी, है ना। जैसे एक और चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, दो सेंटेंस विच मीन्स द सेंटेंस विच हैव द इमेजिनेशन फॉर्मेशन, जो कि क्या हो, इमेजिनेशन फॉर्मेशन हो, वो आपका इमेजिनरी सेंटेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ही प्रेजेंटेड एज, देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ वर्ड दिए हुए जैसे आई विश आई वर अ वर्ड, मतलब काश में क्या होता है, पक्षी होता, तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, ही प्रेजेंटेड एज इफ़ ही वर स्लीपिंग। ठीक है, मतलब इस तरह से प्रेजेंट किया उसने जैसे कि वो सो ही रहा हो। कई बार हम नहीं करते बच्चों जानबूझ के आँख बंद करके बैठ जाएंगे, आँख बंद करके लेटे रहेंगे ताकि अगले व्यक्ति को लगे कि हम सो रहे हैं, जबकि हम पूरी बात सुन रहे होते हैं। तो जो है आपका इमेजिनरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जो रियल में नहीं होते हैं, बट हम इमेजिनेशन करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका पास्ट सेंटेंस का फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या है पास्ट सेंटेंस में, कुछ और कंडीशन आप चाहें, देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया दोस्तों। जब आप वर्ब्स ऑफ परसेप्शन की बात करेंगे कुछ ऐसे केसेस में ध्यान रखना दोस्तों, ये थोड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और ये सब यही नहीं बाकी सब जगह भी यूज़ होंगे। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो हमेशा आईएनजी फॉर्म लेके नहीं चलती हैं, इतना ध्यान रखना आप दोस्तों। जैसे कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जितने परसेप्शन है, परसेप्शन का मतलब होता है जो हम महसूस करते हैं, जो हम देखते हैं, या हमारी जो अवधारणा होती है, ऑब्जर्वेशन जिसे हम कहते हैं। सी, टेस्ट, स्मेल, हेयर, प्रेफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज। टेस्ट जो होता है जो हम महसूस करते हैं, टेस्ट मतलब क्या होता है, स्वाद। स्वाद का कैसे बता सकते हैं कि हम सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैंने कुछ नीम खाई तो कड़वापन तो मुझे ही लगेगा, अगले व्यक्ति को मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आई एम फीलिंग बिटर, है ना, माई टंग इज बिटर, मतलब आपकी जो टंग है वो कैसे कड़वी हो गई। अगले व्यक्ति को आप सिर्फ बता ही सकते हैं। जब आप अगले व्यक्ति को बता रहे हैं तो आपको उतना ही ध्यान रखना है कि जब भी आपको फील करना हो तो फीलिंग करने के सेंस में आपको बिटर आप स्मेल कर रहे हैं, चाहे आप सी कर रहे हैं, चाहे आप हेयर कर रहे हैं, चाहे आप प्रेफर कर रहे हैं, किसी भी तरह का जो आपका ये वर्ड होता है वो आपका हमेशा इस केस में चलेगा। दूसरा क्या है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, यानी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है उसके साथ ध्यान रखना आईएनजी का फॉर्म कभी नहीं होगा। जैसे थिंक होता है, नो होता है, मीन होता है, माइंड होता है, रिमेंबर होता है, सपोज होता है, ये सब के सब थिंकिंग वाले ऑप्शन हैं। और थिंकिंग वाले सेक्शन में आपको ध्यान रखना है आईएनजी का यूज़ नहीं करना है। सिमिलरली आपका क्या है, वर्ब्स ऑफ शोइंग पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको नाउन जब पढ़ाया था तो नाउन में मैंने बताया था कि जब कोई चीज़ का संबंध किसी अपने व्यक्ति से हो जाए या किसी चीज़ का संबंध किसी चीज़ से हो, द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इज कॉल्ड पोजीशन। ठीक है, वो क्या होती है, पोजीशन कहलाती है दोस्तों, है ना। ओन, हैव, बिलोंग,
कंप्राइज, पोजेस, कंटेंट, कंसिस्ट, ये सब के सब आपके क्या है दोस्तों, वर्ब्स ऑफ शोइंग पोजीशंस होते हैं, ठीक है। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग और टेस्ट और स्टेट ऑफ माइंड, बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, अडोर, वांट, विश, डिजायर, हेट, अग्री, ट्रस्ट, इमेजिन, ये सब के सब सेंटेंस जो होते हैं दोस्तों वो आपके क्या होते हैं, एक्सप्रेशन के सेंस में यूज़ किए जा रहे हों, जो हमेशा बताए जाते हैं, फील किए जाते हैं, अगले व्यक्ति को बताए जाते हैं, वो आपके एक्सप्रेशंस आते हैं। इन पे आपको ध्यान रखना है, कभी भी आईएनजी का फॉर्म यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, वर्ब्स इन जनरल। वर्ब्स इन जनरल, जब आप जनरल की बात करेंगे तो भी आपका यूज़ नहीं करना है, जैसे लुक हुआ, सीम हुआ, अपीयर हुआ, अफेक्ट हुआ, रिसेंबल हुआ, कॉस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, कैन, रिफ्यूज, ऑल दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आल्सो आर कॉल्ड लाइक ए जनरल वर्ब, है ना, जनरल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट आपके सामने क्या आ रहा है, देखिए अब आप थोड़ा सा देखिए दोस्तों क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, मीनिंग क्या है आपका यहाँ पे कि जितने भी सेंटेंसेस जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, वर्ब्स इन जनरल, लुक, देखिए कैसे, आई लुक या इट लुक्स मी लाइक स्नेक बट एक्चुअली दैट इज अ रोप, मतलब ये कैसे दिख रही है, स्नैक की तरह दिखती है लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, रोप की तरह है, मतलब रस्सी है। ऐसे सभी सेंटेंसेस का फोकसली आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ओके, ये क्लियर है दोस्तों, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे विशेषता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो इसमें आता है, आपको बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है, जैसे आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग the factors of IT कोडिंग, मतलब कि मैं नहीं समझ पा रहा था IT की जो कोडिंग है उसके फैक्टर्स क्या हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो भी आप यूज़ करेंगे हमेशा ध्यान रखिए कि वाज के साथ आपको हमेशा क्या करना है, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग का यूज, ING फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है, ये क्लियर हुआ है आपको। नेक्स्ट जो आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, अब हम जो अगला टेंस पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस। यहाँ पे मैं फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूस मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, थोड़ा सा जैसा भी रहेगा आगे की क्लास में हम उसका करेंगे। कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, एन एक्शन which continued in future, ऐसे एक्शन जो कंटिन्यू हो रहे हो कहाँ है, फ्यूचर में, ठीक है दोस्तों। जैसे कि सब्जेक्ट, पहले तो इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है सिंपल का, ये आपका सिंपल यानी कि पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेगेटिव करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फिर ऑब्जेक्ट, सेम। ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों, ये आपका नेगेटिव है ना। और आपका इसके बाद क्या है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING देन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड अ क्वेश्चन फॉर्म, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैं बोलूँ विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी, फिर वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट, ये आपका कहता है क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। ये आपके चारों बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं कंटिन्यूस टेंस के फ्यूचर। अगली जो क्लास है हमें ये जो नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी, उस नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे के रूल्स बताएंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जो बेसिकली स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे आपको कवर करने होते हैं, कहाँ कहाँ से यूज़ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, वो आपको समझने के लिए बहुत इजी रहेगा समझने के लिए, है ना दोस्तों। तो आज के जो सेशन है हमारा आज यहीं कंप्लीट करते हैं। आज आपके 3 टेंस कवर हो जाते हैं, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अगला जो सेशन हमारा रहेगा उसमें आपका परफेक्ट वाला चलेगा और परफेक्ट कंटिन्यूस भी चलेगा।
तो ये आपके 6 जो सेंटेंस है वो आपके नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। 6 आज कंप्लीट हो गए हैं। इसमें किसी तरह से किसी को डाउट अगर है तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको अगली क्लास जो है उसके अंदर इसका आंसर मिल जाए, या फिर आपको ऑन द स्पॉट आपको कमेंट में ही उसका आंसर मिल जाए इजीली। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहेंगे तो टेंस बहुत ईजी है, समझने के लिए बहुत आसान है। जब आप एरर स्पॉटिंग लगाएंगे, जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे इसके ऊपर, तो बाकी की प्रॉब्लम्स भी आप क्लियर हो जाएगा आपका, या बाकी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में टेंस में क्या कमियां या क्या गलतियां दी जाती है जिससे कि बच्चे का जो मार्क्स होते हैं वो कटते हैं। वो हम आपको नेक्स्ट सेशन जो होता है वो उसके अंदर कवर करवाएंगे। तो इसके लिए आज का जो सेशन था यही समाप्त करते हैं दोस्तों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।